हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिस्टर टॉप क्लासेस। मैं मिस्टर टॉप क्लासेस के लूसेंट ऑब्जेक्टिव में आपका स्वागत करता हूं और मैं आज आपको लूसेंट ऑब्जेक्टिव की सीरीज़ पहली सीरीज़ में आपको कराने जा रहा हूं। ये सीरीज़ आपको बहुत लंबे अंतराल तक चलेगी और ये सीरीज़ में आपको प्रत्येक सीरीज़ में आपको 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे। ठीक है, इन 10 क्वेश्चन में आपको अलग अलग प्रकार से पूछे जाएंगे जो परीक्षा के ये दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी हैं। ठीक है, जो आपको रेलवे, ग्रुप डी, बिहार एसआई, बिहार एसएससी, ग्रुप डी सारे एग्ज़ामों के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़रूरी है। आप लूसेंट के बारे में भी जानते होंगे। लूसेंट बुक ऐसा बुक है जो आपके सारे परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। ठीक है, इसीलिए हम आपको आज हमारे कमेंट सेक्शन में बहुत सारे कमेंट आए कि आप लूसेंट पे सर अपना वीडियो बनाइए। ठीक है, इसीलिए हम लूसेंट के ऑब्जेक्टिव पोर्शन से अपना वीडियो चालू कर रहे हैं। चलिए, तो मेरा आज का पहला सवाल चालू होता है और सबसे पहले हम हड़प्पा सभ्यता से चालू करते हैं। हड़प्पा सभ्यता के 10-15 पार्ट्स या 20 पार्ट्स वीडियो आएंगे। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता, उसके बाद वैदिक काल, ऐसे लेटर वैदिक पीरियड, ऐसे बहुत सारे इतिहास के रिसोर्स होंगे। उसके बाद से ज्योग्राफी के होंगे, उसके बाद से सिविक्स के होंगे। अलग अलग प्रकार के पूरा लूसेंट ऑब्जेक्टिव आपको मैं क्लियर कराऊंगा। ठीक है, चलिए, इसके लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए चलते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है, तो इसका आंसर आपको क्या होगा, आप बताइए। इसका आंसर आपका हो जाएगा 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1750 ईस्वी पूर्व तक। ठीक है, तो इसका व्याख्या आपको इस प्रकार से हो जाएगा कि आप रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य तिथि 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना गया है। अब ईसा पूर्व का मतलब आपको क्या होता है? जो क्रिश्चियन भगवान हैं, ईसा मसीह हैं, उन्हीं के जन्म के पहले ईसा पूर्व, मतलब ईसा के जन्म के पहले ईसा पूर्व हो जाएगा और ईसा के जन्म के बाद ईस्वी हो जाएगा। ठीक है, BC और CE। ठीक है, सिंधु सभ्यता की खोज आपको पूछ सकता है। तो सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी और सिंधु सभ्यता को प्रागैतिहासिक यानी प्री हिस्टोरिक अथवा कांस्य यानी ब्रॉन्ज युग में रखा जा सकता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ या भूमध्य सागरीय थे। ठीक है, इसके बाद हमारा दूसरा सवाल है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता की समकालीन नहीं थी? तो सिंधु घाटी की सभ्यता जो है ग्रीक की सभ्यता की समकालीन नहीं थी। ठीक है, तो सिंधु घाटी की सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया एवं क्रीट सभ्यता की समकालीन थी। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भाग मिस्र, मेसोपोटामिया एवं क्रीट की अपेक्षा कहीं अधिक विस्तृत था। ठीक है, समकालीन विश्व की कोई अन्य सिंधु सभ्यता से विस्तृत नहीं थी। इसके सभी स्थलों से प्राप्त तत्वों में न केवल समता है, वर्ण एकरूपता भी है। ठीक है, सुमेरिया यानी मेसोपोटामिया में सिंधु जैसी सभ्यता के बर्तन, मोहरे तथा चूल्हे मिले हैं। ठीक है, मिस्र में मिले आभूषणों और श्रृंगारों प्रसाधन सिंधु आभूषणों तथा श्रृंगारों प्रसाधनों जैसे ही हैं। क्रीट सभ्यता में प्राप्त चित्र भी सिंधु घाटी के चित्रों के समान ही हैं। ठीक है, इन प्रमाणों से स्पष्ट होता है कि सिंधु सभ्यता का
सुमेरिया यानी मेसोपोटामिया, मिस्र तथा क्रीट सभ्यताओं से व्यवहारिक संबंध था। ठीक है, इसीलिए हमने आपको बताया कि यह ग्रीक की सभ्यता, इसमें सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वह सभ्यता समकालीन नहीं थी। ठीक है, ग्रीक की सभ्यता की समकालीन नहीं थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। तो पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान से संबंधित थे। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिम पुरास्थल दाशक नदी के किनारे स्थित सतुका गेडोर यानी बलूचिस्तान जो है वो अभी है। पूर्वी पुरास्थल हिडन नदी के किनारे आलमगीरपुर जिला, मेरठ, उत्तर प्रदेश। उत्तरी पुरास्थल चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मोड़ा, जम्मू कश्मीर, जो अभी जम्मू अखनूर के निकट मोड़ा यानी जो अभी जम्मू कश्मीर के नाम से जाना जा रहा है। तथा दक्षिण पुरास्थल गोदावरी नदी के तट पर टाइमाबाद जिला, अहमदनगर, महाराष्ट्र में अभी जो है। वैसे ही सिंधु सभ्यता के प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। ठीक है, वह 6 बड़े नगर आपको हैं मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारीवाला, धौलावीरा, राखीगढ़ एवं कालीबंगन। अब इसके बाद स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात, यानी स्वतंत्रता जब प्राप्ति हम लोग को हुई 1947 में, उसके पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए। ठीक है, हड़प्पा जो सभ्यता थी उसके जो सर्वाधिक स्थल जो थे वो किससे जुड़े हुए थे, तो गुजरात से जुड़े हुए थे। ठीक है, लोथल एवं सुतकोतदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। अब आपको पूछ सकता है सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था, तो लोथल और सुतकोतदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। ठीक है, जूते हुए खेत, नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे सवाल पे। चौथा सवाल है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े का अवशेष कहाँ मिला था। तो सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े का अवशेष सुरकोटड़ा में शायद मिला था। ठीक है, तो इसका आंसर आपको सुरकोटड़ा हो जाएगा। ठीक है, यह जो है गुजरात के कच्छ जिला में स्थित एक महत्वपूर्ण हड़प्पीय स्थल है। यहाँ से घोड़े की अस्थि अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, परंतु सामान्यतः हड़प्पा संस्कृति में घोड़े की अस्थियों को स्वीकार नहीं किया जाता है। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य आमरी से बारहसिंगा का साक्ष्य मिला है। रोपड़ के एक कब्रिस्तान से मनुष्यों के साथ पालतू कुत्ते दफनाए जाने का प्रमाण मिला है। सुरकोटड़ा से एंटीमनी की एक छड़ भी प्राप्त हुई है और सुरकोटड़ा की खोज जो है वर्ष 1964 में जेपी जोशी ने की थी। अब आपको पूछा जा सकता है सुरकोटड़ा की खोज किसने और कब की थी, तो सुरकोटड़ा की खोज जेपी जोशी जी ने 1964 में की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है, तो सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन आपका राजस्थान में है। ठीक है, और कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का एक प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्थल है। अब आपको पूछा जाएगा कालीबंगा जो है वह कहाँ का कैसा स्थल है, तो उसका राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का एक प्राचीन ऐतिहासिक स्थल है। ठीक है, कौन, कालीबंगा। यहाँ हड़प्पा सभ्यता के बहुत दिलचस्प
एवं महत्वपूर्ण अवशेष मिले हैं। कालीबंगा एक छोटा नगर था। यहाँ एक दुर्ग मिला है। प्राचीन दस्वंती और सरस्वती नदी घाटी वर्तमान में घग्गर नदी का क्षेत्र है। सिंधु सभ्यता से भी प्राचीन कालीबंगा की सभ्यता पल्लवित और पुष्पित हुई। कालीबंगा 4000 ईसा पूर्व से भी अधिक प्राचीन माना जाता है। ठीक है, अब कालीबंगा जो है 4000 ईसा पूर्व, मतलब ईसा मसीह थे उनके मृत्यु से 4000 वर्ष पूर्व से अधिक यह माना जाता है, प्राचीन माना जाता है। सर्वप्रथम 1952 में आमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। अब पूछा जाएगा इसकी खोज कब और किसने की थी, तो इसकी खोज जो है सर्वप्रथम 1952 में आमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। बीके थापड़ व वीवी लाल ने 1961 से 1961 से लेकर 1969 में यहाँ उत्खनन का कार्य किया। तो अब देखिए इसमें दो तरह के क्वेश्चन हो जा रहे हैं। ठीक है, पहला तो क्वेश्चन हो जा रहा है कि इसकी खोज किसने और कब की, तो इसकी खोज आपको सर्वप्रथम 1952 में आमलानंद घोष ने की थी। ठीक है, और इसका यही क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन हो जा रहा है, इसके उत्खनन का कार्य कब और किसने किया था, तो बीके थापड़ व वीवी लाल ने किया था। कब? 1961 से लेकर 1969 में उत्खनन का कार्य किया। ठीक है, इसके बाद आ जाता है निम्नलिखित में से किस पदार्थों का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण मुख्य रूप से किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा सेल खड़ी। ठीक है, तो हड़प्पा काल की मुहरें मुख्यतः वर्गाकार थी। मुहरें यानी इस टाइम हम लोग पैसा नहीं बोल रहे हैं, ये जो पैसा आ रहा है तो उस टाइम मुहरें आती थी। ठीक है, तो ये जो मुहरें थी वह हड़प्पा काल की मुहरें वर्गाकार थी और सेल खड़ी की बनी होती थी। ठीक है, मुहरों में सर्वाधिक संख्या एक श्रृंगी पशु की आकृति मिलती है। जैसे पहले अभी आता है तो गांधी जी का फिगर रहता है नोट पे, या ये 3 मुखी शेर का फिगर रहता है। ठीक है, उसी प्रकार उस टाइम एक श्रृंगी पशु की आकृति मिलती थी मुहरे पे। ठीक है, मोहनजोदड़ो में एक कांच से निर्मित नर्तकी की मूर्ति मिली है। मोहनजोदड़ो जो है स्थल, वहाँ पे एक कांच से की नर्तकी की मूर्ति मिली है। ठीक है, सिंधु प्रदेश से भारी संख्या में आग की पक्की मिट्टी की मूर्तियाँ टेराकोटा प्राप्त हुई है। ठीक है, अब आगे है हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी, तो बताइए हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी, तो हड़प्पा सभ्यता जो है नवपाषाण युग की थी। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की थी।